जरा सोचें डांडा न्योले वाला जिसका अभी के वक्त में कोई भी गाना आए वो आते ही शोहरत की बुलंदियों को छू लेता है और मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस कर जाता है। लेकिन डांडा न्योले वाला को शौक गाना गाने का था ही नहीं। ये आप सुनकर जानकर हकीकत जानेंगे तो फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने कॉलेज के वक्त में कैसे ये एक बैड गैंगस्टर के ग्रुप का एक खास आदमी हुआ करता था, लेकिन कैसे फिर इन्होंने गाने लिखना और फिर गाने गाना शुरू कर दिए। डांडा न्योले वाला की वो कहानी जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि आखिर डांडा न्योले वाला कैसे शोहरत की बुलंदियों को छू गया और कैसे ये बहुत ही बैड बॉय हुआ करता था। लेकिन इसके वालिदैन इसके लिए हमेशा परेशान रहते थे। वालिदैन को क्यों इन्होंने हर जगह बेइज्जत करवाया, फैमिली में, दोस्तों में। लेकिन डांडा न्योले वाला की इन्हीं हरकतों की वजह से डांडा न्योले वाला को फिर आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया गया। किस मकसद के लिए ऑस्ट्रेलिया में भेजा और कैसे डांडा न्योले वाला इस गाना गाने की फील्ड में आए, सॉन्ग राइटर के तौर पर काम शुरू किया और बाद में गाने गाना शुरू किए, जो कि देखते ही देखते डांडा न्योले वाला के गाने सुपर हिट होना साबित हो गए। डांडा न्योले वाला का वो एक कौन सा गाना था जो कि डांडा न्योले वाला को इतना ज्यादा हिट हुआ कि इनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और फिर इनके गाने सुपर हिट साबित होना शुरू हो गए। आज की वीडियो में वही स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं जिसके बारे में आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि आखिरकार डांडा न्योले वाला कैसे शोहरत की बुलंदियों को छू गया। लेकिन वीडियो शुरू करते हैं, पहले हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। देखो दोस्तों, डांडा न्योले वाला का असल नाम डांडा परवीन है, जो कि 1998 में छोटे से गांव न्यूली कला में पैदा होते हैं, जो कि एक खूबसूरत लेकिन छोटा सा गांव था। डांडा न्योले वाला का यह गांव बहुत ज्यादा खुशहाल था। डांडा न्योले वाला इस गांव में परवरिश पाता है, लेकिन डांडा न्योले वाला बचपन में बहुत ज्यादा शरारती होता है। लेकिन जैसे ही स्कूल में इनके पेरेंट्स इन्हें छोड़ के जाते हैं तो डांडा न्योले वाला का स्कूल में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। डांडा न्योले वाला स्कूल से भागना शुरू हो जाता है क्योंकि पढ़ाई में इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। लेकिन जैसे ही डांडा न्योले वाला थोड़ा सा बड़ा होता है तो डांडा न्योले वाला का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकी संगत ऐसे दोस्तों से मिल जाती है, ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो कि डांडा न्योले वाला को हर वक्त मजाहिया बातें सुनाते रहते हैं। इसके साथ साथ पूरी संगत भी इख्तियार कर लेता है। डांडा न्योले वाला आए दिन किसी न किसी लड़के के साथ, किसी न किसी ग्रुप के साथ उलझ के घर वापस आता था, जिसके बारे में इनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे कि आखिर डांडा न्योले वाला ऐसा क्यों है, ये सुधर क्यों नहीं जाता। लेकिन आखिरकार फिर एक ऐसा वक्त आया कि डांडा न्योले वाला को स्कूल में, यानी कि हाई स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए इसी गांव में भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही हाई स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए डांडा न्योले वाला को भेजा गया तो डांडा न्योले वाला उस स्कूल में भी बहुत से बच्चों के साथ लड़ाइयां करके, झगड़े करके और बुरे बुरे ग्रुप्स को ज्वाइन करके अपने वालिदैन को बदनामी जमाना बनाने में पीछे नहीं हटा। लेकिन आखिरकार थक हार कर डांडा न्योले वाला के पेरेंट्स ने एक फैसला किया, जो कि फैसला बहुत ज्यादा हैरानकुन था। और वो फैसला ये था कि डांडा न्योले वाला को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए ताकि ये उधर जाकर बुरी संगत से भी बच सके, इसके साथ साथ तालीम भी हासिल कर सके और तालीम पर अपना पूरा फोकस कर सके। लेकिन डांडा न्योले वाला फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये तालीम हासिल करते हैं, एक सोबर आदमी बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन डांडा न्योले वाला 2018 में जैसे ही वापस आते हैं फिर डांडा न्योले वाला की किस्मत ही बदल जाती है। वैसे भी एक हैरानकुन चीज डांडा न्योले वाला की जिंदगी में ये है कि डांडा न्योले वाला जॉन एलिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं और शेर व शायरी का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक है। डांडा न्योले वाला जैसे 2018 में वापस आते हैं तो ये शायरी लिखना शुरू कर देते हैं। शायरी के साथ साथ ये गाने लिखना भी शुरू कर देते हैं। साल 2019 में इन्होंने अपना पहला गाना राइट किया। लेकिन फिर डांडा न्योले वाला को ख्याल आया कि मैं गाने लिख क्यों रहा हूँ, मैं गाने गा भी सकता हूँ। 2020 में डांडा न्योले वाला का फर्स्ट गाना आता है जो कि इन्होंने अपनी आवाज़ में गाया। वो गाने का नाम है अफगान। ये गाना डांडा न्योले वाला का पहला ही सुपर हिट साबित हुआ। इसकी वजह से डांडा न्योले वाला के और भी गाने आने शुरू हो गए। डांडा न्योले वाला अब मुकम्मल तौर पर गानों की तरफ राग़िब हो चुके थे। लेकिन हैरानकुन चीज तो ये है कि डांडा न्योले वाला जैसे ही ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आता है तो डांडा न्योले वाला ट्रक ड्राइवर की जॉब करता है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर की जॉब के साथ साथ डांडा न्योले वाला गाने लिखना भी शुरू कर देता है और गाने गाना भी शुरू कर देता है। लेकिन हैरानकुन बात तो ये है कि इतना ज्यादा मशहूर होने के बाद भी डांडा न्योले वाला ने ट्रक
चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। लेकिन फिर आखिरकार जैसे ही डांडा न्यूलीवाला के कुछ गाने वायरल होते हैं तो डांडा न्यूलीवाला के जो पिछले गाने थे इन्होंने गाए हुए थे वो भी सुपर हिट साबित होना शुरू हो जाते हैं, उनकी भी व्यूवरशिप अच्छी आना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर आखिरकार डांडा न्यूलीवाला ट्रक ड्राइविंग की जॉब छोड़ देता है और मुकम्मल तौर पर गाने गाना और गाने लिखना शुरू कर देते हैं। फिर आखिर एक ऐसा वक्त आता है कि ये अपने गाने खुद ही राइट करता और खुद ही अपनी आवाज में गाकर अपलोड करता, जिस पर मिलियंस में व्यूज आना शुरू हो गए। डांडा न्यूलीवाला अब इतना ज्यादा मशहूर हो चुका था कि इसका कोई भी गाना सुपर हिट साबित हो रहा था। डांडा न्यूलीवाला के मशहूर तरीन गानों की लिस्ट में शामिल हैं अप टू यू, नो मर्सी, नो गिल्टी, रशियन बंडाना, नाइफ ब्राउज, टेंशन, दिल दे बैठी, बिग प्लान और जिगाने जैसे सुपर हिट गाने शामिल हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में से सबसे मुनफरिद चीज़ ये है कि डांडा न्यूलीवाला का करियर एक और चीज़ से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि डांडा न्यूलीवाला को स्पोर्ट का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक था। डांडा न्यूलीवाला ने वैसे तो अपने करियर का आगाज़ एज अ जेवलिन थ्रो एथलीट के तौर पर किया था और यह शौक इनका इतना ज़्यादा था कि डांडा न्यूलीवाला इसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी थे और बहुत बड़े बड़े मैच भी अपने नाम किए थे। डांडा न्यूलीवाला को बहुत से अवार्ड्स मिले जो कि डांडा न्यूलीवाला के घर में अभी भी मौजूद हैं और उन यादों को अपने पास समेटे हुआ है। लेकिन डांडा न्यूलीवाला का ये जिंदगी का सफर बहुत ज्यादा हैरानकुन था, क्योंकि जब ये बचपन में था तो डांडा न्यूलीवाला बहुत ज्यादा शरारती था। जब जवान हुआ तो हर किसी के साथ लड़ाई झगड़े और इसके साथ साथ एक बुरी संगत इख्तियार कर लेना। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया चला गया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर तालीम हासिल की और जैसे ही वापस पाकिस्तान में आता है फिर इनकी ज़िंदगी का काया ही पलट जाता है। फिर कैसे सॉन्ग राइटर बना, इसके बाद सिंगर बना, इसके बाद दुनिया के कोने कोने में जाने लगा, शोज़ करने लगा, अपने शो को सेल आउट करने लगा और शोज़ इनका एक शो 10 लाख 15 लाख रुपए का बिक जाता था, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट थी। लेकिन डांडा न्यूलीवाला की एक ज़िंदगी में बहुत हैरानकुन चीज़ साबित हुई। डांडा न्यूलीवाला को बहुत सी बैट्स वाली एप्लीकेशन प्रमोशन के लिए भी मिलना शुरू हो गई। लेकिन डांडा न्यूलीवाला ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं ये प्रमोशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और ना ही कर सकता हूं, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद नहीं करता तो मैं अपनी ऑडियंस, अपने फैंस को इस काम के लिए कैसे लगा सकता हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही बुरी चीज़ होती है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैंस को बुरी चीज़ की तरफ, जुए की तरफ लगा दूं। ये एक शो में डांडा न्यूलीवाला का कहना था कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन डांडा न्यूलीवाला साफ दिल के साथ साथ बहुत बड़ा एथलीट, इसके साथ साथ फिर बहुत बड़ा सिंगर बनकर सामने आया। तो डांडा न्यूलीवाला की जिंदगी से क्या चीज़ आपको सीखने को मिली है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।